अगर आपके पास भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ज़रा चौकन्ने हो जाइए, संभलिए, वरना आपके साथ इंटरनेशनल लेवल पर धोखाधड़ी भी हो सकती है और ऐसा ना हो कि जब तक आप संभले तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल गया हो। नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में मैं अमित कुश। जी हाँ दोस्तों, आजकल ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसी ढेर सारी शिकायतें देखने को मिली, जिसके बाद एक्सिस बैंक की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि लोगों को इस तरह की कोई भी शिकायत आने पर तुरंत बैंक को सूचना दें और इंटरनेशनल बैंकिंग को कुछ समय के लिए वो डिसएक्टिवेट भी करा सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो शिकायतें मिली हैं और बैंक के पास जो शिकायतें मिल रही हैं उसमें लोग बता रहे हैं कि उनके बैंक से इंटरनेशनल लेवल पर ख़रीदारी करने की कोशिश की गई और पेमेंट डिक्लाइंड होने का मैसेज उनके मोबाइल पे आया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने इंटरनेशनल बैंकिंग को एक्टिवेट नहीं करा रखा है उनके पास भी मैसेज आ रहे हैं कि इस तरह की कोशिश की गई है और इंटरनेशनल बैंकिंग को तुरंत एक्टिवेट करा लें। आखिर एक साथ इतने सारे ग्राहकों के कार्ड से धोखाधड़ी की कोशिशें कैसे हो रही हैं? इसको लेकर बैंक की गोपनीयता पर, बैंक की सिक्योरिटी पर एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ग्राहकों की जो गोपनीय रिकॉर्ड बैंक के पास होते हैं, क्या उसको लीक कर दिया गया है, वो कहीं से एक्सेसिबल तो नहीं है। हालांकि बैंक के कार्ड्स और पेमेंट डिवीज़न के हेड संजीव मोघे ने मीडिया को दिए बयान में इस संभावना को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि कार्ड्स और सभी डाटा बैंक के पास सुरक्षित रहते हैं। बहरहाल अगर आप खुदा ना करे, भगवान ना करे, कोई ऐसी आपके साथ स्थिति आए कि आपके कार्ड से कोई फ्रॉड हो जाए, तो उस स्थिति में आप बैंक से रिफ़ंड का भी प्रावधान इसमें है। आरबीआई ने उसके लिए एक नियम बनाए हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत शीघ्रता दिखानी होगी। अगर आप 3 दिन के अंदर अपना कार्ड ब्लॉक कराने की एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं चुकानी होगी, आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 4 से 7 दिन के भीतर इसके लिए कार्ड ब्लॉक करने के लिए अप्लाई करते हैं, 4 दिन का समय ले लेते हैं, तो फिर आपको कुछ पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है, जिसमें या तो जो ट्रांजैक्शन अमाउंट गया है वो पूरा आपको देना पड़ सकता है, या फिर मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए तक की लिमिट का कार्ड है तो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी हो सकती है, या 5 लाख से ऊपर का कार्ड है तो 25,000 रुपये तक आपको देने पड़ सकते हैं। और अगर आपने 7 दिन से ज़्यादा देर में शिकायत की तो फिर बैंक के ऊपर है कि वो आप पे कितने चार्जेस वो वसूल करेगा। अगर आपके कार्ड के जरिए धोखाधड़ी की कोशिश की जाती है तो आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर भी इसकी सूचना दे सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर है 1860-419-5555। फिर बैंक की किसी भी ब्रांच में इसकी शिकायत कर सकते हैं। और हाँ, अगर धोखाधड़ी में 20,000 रुपये से ज़्यादा की है तो उसके लिए आपको पुलिस में रिपोर्ट करानी होगी। उसके लिए एफआईआर की एक कॉपी लगेगी और बाकी जब ब्रांच में आप शिकायत करने जाएंगे तो बैंक अपने इंटरनल कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन कराएगा। तो बहरहाल क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर बहुत सचेत रहें। जो भी बैंक के नियम हैं उनको फॉलो करें, सिक्योरिटी फीचर्स फॉलो करें। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। नमस्कार।